बहन भगवती जी को न्याय दिलाने के लिए आज लगभग 19 दिन हो गए। 19 दिन से ये न्याय के लिए, सच्चाई के लिए पूरा समाज 36 कौम जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय डाबले कृष्णाराम जी, पूर्व विधायक मलखान सिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष सलीम जी, प्रकाश जी, पहलवान साहब, रंगा जी, पूम सिंह जी, परसाराम जी, आप सभी आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और संत समाज के आदरणीय गुरुवन, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो आप लोगों से अपील की और आज लगभग 19 दिन हो गए बहन भगवती जी की जो निर्मम हत्या हुई, उसको न्याय दिलाने के लिए, सच्चाई उजागर करने के लिए आज 36 कौम, आज पूरा समाज, सब लोग जो है मांग कर रहे हैं। और आपने इस 19 दिनों में देखा इस सरकार से तो बनने के बाद 1 महीने बाद जो है लोग नाउम्मीद हो गए थे। जब इनके खुद के विधायक मंत्री भी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ जाए, हड़तालों पे बैठ जाए, किसान बैठ जाए, युवा बैठ जाए, उनकी भी आवाज नहीं सुनी जाती है। और आज ये निर्मम हत्या हुई है और हर आदमी चाहता है, पूरा मारवाड़ चाहता है, पूरा राजस्थान चाहता है कि ये सच्चाई उजागर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं और ब्लाइंड मर्डर हो गया और सरकार को नींद कैसे आ रही है। और ये अनशन शुरू क्यों हुआ? जब जिले के 2 आदमी एसपी और जिला कलेक्टर 2 होते हैं, मुखिया यहाँ के, और दोनों मुखिया ने लिख दिया कि ये मर्डर हम 99% खोल देंगे, तब लोगों को विश्वास हो जाता है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, जिले में 2 आदमी होते हैं, कलेक्टर और एसपी, एक कानून व्यवस्था संभालता है, दूसरा प्रशासन संभालता है। उन्होंने लिखित में दिया, लिखित में यहाँ तक कह दिया कि भी हमको सब पता चल गया है और 99% हम उसको उजागर कर देंगे। तो सबको लगा कि हाँ उजागर हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद यदि ये कहते हैं कि अभी तो उजागर नहीं हुआ है, ये गलत बात है। और उसी की वजह से कृष्णाराम जी को और पूरे समाज में मुझे जो पता चला है 120 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी माताएं बैठी है, बहनें हड़ताल पे बैठी है, भूख हड़ताल पे। सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए, आज क्यों नहीं उजागर हो रही है, क्या कारण है? सरकार को सोचना चाहिए। आज राजस्थान को भी आपने यूपी बिहार बना दिया, यहाँ भी जंगल राज हो गया। इतनी सरकार निकम्मी हो गई कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि सरकार उसको उजागर नहीं करना चाहती है। इसलिए हम सबको शक हो रहा है कि सरकार को पता है, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जान चुके हैं कि वो हत्यारे कौन है। इसलिए हम सब यही मांग करते हैं कि ये सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, आज हमको राजनीति करने यहाँ नहीं आए, हम सिर्फ बहन भगवती देवी जी को न्याय दिलाने आए, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए आए हैं। न कोई कृष्णाराम जो अनशन में बैठे हैं राजनीति के लिए नहीं बैठे। आज ये कोई विधायक नहीं है, पहले आपने मौका दिया सेवा का, तो इनको आश्वासन दिया, सबको आश्वासन दिया, उसके बाद सच्चाई उजागर नहीं हुई, उसकी वजह से इनको भूख हड़ताल करनी पड़ी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कृष्णाराम जी, इस सरकार ने तो इतना इकबाल खो दिया है, इस सरकार से पूरा राजस्थान नाउम्मीद हो गया है। ये सरकार ने किसान की है, न मजदूर की है, न युवाओं की, न माताओं बहनों की है। ये सरकार किसी की नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने हमें सुबह कहा, डोटासरा जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष ने कहा कि आप फुलौदी जैसलमेर के लोग जाओ, हमारी तरफ से पूरे समाज को 36 कौम को संदेश दो कि ये सरकार नालायक सरकार है, इस सरकार से 36 कौम ना उम्मीद है। मेहरबानी करके आप धरना दो, कार्मिक अनशन करो, पर भूख हड़ताल छोड़ो। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। ये अशोक गहलोत साहब
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, दोनों ने यह विनती की है पूरे समाज से, क्योंकि आज 10 दिन हो गए, आज इनका स्वास्थ्य गिर रहा है 120 लोगों का, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, आज उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो कल रिपोर्ट आई है कृष्णाराम जी की, गुर्दे कमजोर हो रहे हैं, और गुर्दे कमजोर होने के बाद क्या होता है, आदमी शांत हो जाता है। अब एक बहन हमारी चली गई, उसको भी न्याय नहीं दे रहे हैं, और धीरे धीरे आज जरूरत कृष्णाराम की किसको नहीं है। आज जो 120 लोग बैठे अनशन पे, उनके परिवार को उनकी जरूरत नहीं है क्या, समाज को उनकी जरूरत नहीं है क्या। अब इस सरकार की वजह से यदि भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे तो महीनों भर बैठे रहेंगे। आपने देखा नहीं दिल्ली में वो सोनम वांगचुक 25 दिन भूख हड़ताल की, वो जो युवा थे जैन जी, वो जाके जब जाके सरकार झुकी। आप देख सकते हो राजस्थान में, पूरे देश के अंदर। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है, विनती है, आप यदि मेरी बात से सहमत हो तो मेहरबानी करके आप अनशन तोड़ा दो।